हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज बनाते हैं बाज़ार से भी अच्छे टेस्टी डिलीशियस बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बने थे, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप थिन पोहा लिया हुआ था। आपके पास नॉर्मल पोहा हो तो उसे भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर देना है। अब इसे ऐसे ही रख दूँगी। अगर आपका नॉर्मल पोहा है तो उसे सोक होने के लिए रख दीजिएगा। तो जब तक ये सोक होता है तो इसे मसाला रेडी कर ले। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर धनिया के सीड्स डाले थे। साथ ही 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा, 1 छोटी चम्मच मैंने सौंफ डाल दी थी, 3 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरे मिर्च डाल के इसे एकदम दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है। तो अब एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा। जो हमने मसाला पीसा था ना, तो उसका 1 चम्मच हमें ही लेना है। 1 चम्मच लेके गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा और लो फ्लेम पे ही मसालों को अच्छे से भून लीजिएगा। ज़्यादा ओवर भूनना नहीं है, हल्का सा ही भूनना। इसके बाद मैंने आधा प्याज लिया था जिसे बारीक कट कर लिया था। आधी गाजर को मैंने बारीक कट कर लिया था। थोड़े से फ्रेश मटर लिए थे जिन्हें बॉईल करके ही यूज किया हुआ है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे सारे हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से भून गई हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। अब बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पे मसाले भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब जो पोहा हमने सोक करके रखा था ना, तो उसे डाल देना है। साथ ही हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी। तो 1 छोटा चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी, ये सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करेगी, मीठा नहीं करेगी। और बस मीडियम फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भून गई हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को पहले से ही बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसे तुम एकदम कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिएगा और इसके बाद ही यूज करिएगा। साथ ही इसे अच्छे से कद्दूकस से ही ग्रेट करके डालिएगा। इसके बाद मैंने 1 अमचूर पाउडर डाल दिया था। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया और ढेर सारा फ्रेश धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो बस अब गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम में मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो फटाफट सारे मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया था। तो और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच मिक्स हाफ डाल दे रही। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अगेन अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पे जो मसाला वो रेडी हो गया है। तो अब एक मिक्सचर, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मैंने मैदा लिया हुआ था और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक घोल रेडी कर ले। तो ये ज़्यादा ना ही पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि हमारी चम्मच को अच्छे से कोट कर ले। अब हम एक मिक्सचर की डिप रेडी कर ले रहे हैं जो हम बर्गर पे यूज करेंगे। तो मैंने 2 बड़े चम्मच मेयोनीज लिया था और 1 बड़ा चम्मच मैंने टोमेटो केचप लिया था। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स करके साइड कर देना है। तो यहाँ पे अब बर्गर ले लिया है। तो अब क्या हमें करना है ना, कि जो टिक्की बनानी ना, वो बर्गर से हल्की सी छोटी बनानी होती है। बर्गर से बड़ी मत बनाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टिक्की बना दी और मेजर कर लेती हूँ। तो ये देखिए बर्गर से हल्की सी छोटी है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे सारी चीज़ों की कोटिंग होगी तो वो इक्वल हो जाती है। तो अच्छे से हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया था ना, उसमें अच्छे से डिप कर देना है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे डिप कर लिया हुआ है। तो ये घर का बना हुआ ब्रेड क्रम्स था। तो इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब को हमें टिक्की को कोट कर लेना है। तो फटाफट मैं कोट कर ले रही हूँ। चारों साइड से अच्छे से कोट कर लीजिएगा, हल्का सा दबा दीजिएगा, जो ब्रेड क्रम्ब है अच्छे से प्रेस हो जाए। साइड पे ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फटाफट हम इसे डाल देना है जो तेल का गर्म। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट होने तक, क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो टिक्की है वो बन के रेडी हो गई है। तो इसे साइड कर देती हूँ और इसी तरीके सारी की सारी टिक्की बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक तवा ले लेते हैं। तवे में 1 चम्मच ऑयल घी डाल देते हैं। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम बन है ना, तो उन्हें हल्का सा सेंक लेंगे, जिससे हमारे जो बन है वो बहुत ही टेस्टी लग जाता है। बर्गर खाने में बहुत अच्छा लगता है। हल्का हल्का दबा के इसे अच्छे से सेंक लेना है, ओवर नहीं कुक सेंकना है। तो ये देखिए यहाँ से हल्का हल्का मैंने सेंक लिया है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर का बन का पार्ट होना है, जो हमने टोमेटो और मेयोनीज की डिप बनाई थी ना, तो उसे इसमें रख अच्छे से फैला देना है। इसके बाद मैंने कुछ लेटस के पत्ते लिए हुए हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो रख दीजिएगा, नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ मैंने टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने पतला पतला कट कर लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज के लच्छे डाले थे। आपको जो भी पसंद है वो डाल दीजिएगा। ये नॉर्मल टिक्की रख के भी आप खा लेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी, क्योंकि टिक्की रियली बहुत टेस्टी
टेस्टी बनी थी। इसके बाद हमारी जो टिक्की है उसे हमें बीच में रख देना है। इसके बाद हम इसे अब बर्गर का लास्ट वाला पार्ट इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पे हमारा टेस्टी बर्गर एक बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे बर्गर बना के रेडी कर ले रही हूँ। और लुक एट दिस, ये देखिए डिलीशियस बर्गर बन के रेडी हो गए। तो एक बार इस तरीके से बर्गर बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी बने थे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।